नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष को पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और उन्हें दूध से स्नान अभिषेक कराया जाता है। सर्प को दूध से स्नान अभिषेक कराया जाता है, लेकिन कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग या सांप को दूध नहीं पिलाते, उससे उनको अपचन होता है और सांप की मृत्यु तक हो सकती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं, बल्कि दूध से स्नान यानी कि अभिषेक कराने को कहा गया है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशिया देशों के लोग इस हिंदू त्यौहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नाग पंचमी श्रावण के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त सोहन और क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई, थोड़ा ज़ुकाम हुआ है मुझे। उस कारण से शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई आ सकती है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो प्लीज़ बताना और क्षमा चाहता हूँ। इस बार की नागपंचमी 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है। सावन माह में 2 बार नागपंचमी तिथि आती है। एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष यानी कि 7 जुलाई को जो नागपंचमी हो गई, वह सिर्फ राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में मनाई गई। मित्रों, मैं आपको ये जो भी जानकारी दे रहा हूँ, वो मेरे मन से नहीं, बल्कि मैंने इंटरनेट के ऊपर स्टडी करके और कुछ पुरानों के कथाओं के ऊपर स्टडी करके ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी मैंने कई सारे लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं और कई सारे स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, कोकिला व्रत होता है, बेलों की पूजा की जाती है, वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा होती है और सर्प पूजन भी होता है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसीलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसलों को नुकसान करने वाले तत्व या जानवर, कीड़े हैं, सांप उनको खाकर नाश करता है। सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप सामान्यतः किसी को अकारण नहीं काटता, उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वाले को ही वह काटता है। चलो अब जानते हैं नागपंचमी तिथि और मुहूर्त के बारे में। 21 अगस्त को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 20 अगस्त को रात में 12:23 से शुरू होने वाली है, जो कि 21 अगस्त को रात में 2:01 में समाप्त होने वाली है। यानी कि नागपंचमी 20 तारीख की ही रात में 12:23 को शुरू होगी, तो दूसरे दिन 21 तारीख के रात में 2:01 को समाप्त होगी। चलो अब जानते हैं नागपंचमी का इतिहास। जन्मंजय नामक अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। बड़े होने पर जब जन्मंजय ने पिता परीक्षित की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना, तो उसने तक्ष से प्रतिशोध लेना चाहा। तक्ष यह नागाओं के राजा थे जिन्होंने सर्पदंश किया था परीक्षित को। परीक्षित के पुत्र थे जन्मंजय। तो जन्मंजय को ऐसा लगता है कि परीक्षित की जो मृत्यु है तो वह तक्ष के काटने से हुई है। इसीलिए वो गुस्से में जन्मंजय कहते हैं कि उन्हें जितने भी सर्प इस भूमि पर है, इस पृथ्वी पर जितने भी सर्प है, उन सब सर्पों का वह विनाश कर देंगे। तो इसलिए जन्मंजय ने सर्पों का संहार करने के लिए सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। राजा जन्मंजय नागाओं की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं। यह अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए था, जो तक्ष सांप के काटने से हुआ था। जब यह यज्ञ हो रहा था तब उसमें आहुति में कई सारे नागाओं की बलि जा रही थी। तब प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जन्मंजय को यज्ञ करने से रोकते हैं और नागाओं का बलिदान को बचाने जाते हैं। जिस दिन यह बलिदान यज्ञ रोका गया था, उस दिन शुक्ल पक्ष पंचमी थी, जिसे आज पूरे भारत में नागपंचमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ और महाकाव्यों में सांप या नाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलो थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं आज के दिन क्या हुआ था। आज के पावन पर्व पर वाराणसी, जो कि काशी है, में नाग कुआ नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वाराणसी में, काशी में नाग कुआ नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला क्यों लगता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है।
कहानी इस प्रकार है। इस स्थान पर तक्ष जो कि नाग का राजा था, वह जो काशी है, काशी के अंदर आता है संस्कृत की भाषा सीखने के लिए। मतलब संस्कृत यह सीखने के लिए वो काशी आता है। और वहाँ पे गरुड़ भी होते हैं। तो गरुड़ जी के भय के कारण तक्ष जो नाग है वह एक बालक का रूप ले लेता है और उस जो वहाँ पे जो गुरुकुल होता है उस गुरुकुल में आ जाता है। परंतु वहाँ पे गरुड़ जी भी होते हैं और गरुड़ जी को इसके बारे में जानकारी हो जाती है। और जैसे ही गरुड़ जी को इसके बारे में जानकारी हो जाती है कि तक्ष नाग एक बालक के रूप में यहाँ पे संस्कृत सीखने के लिए आया है, वो क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत उस बालक पर यानी कि तक्ष नाग पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके हमले के बीच में उनके जो गुरुजी होते हैं वो गुरुजी आते हैं और गरुड़ को समझाते हैं। फिर बाद में गुरुजी के प्रभाव से गरुड़ जी तक्ष नाग को अभय दान मतलब अभय दान कर देते हैं। मतलब यानी कि नाग को किसी से भी भय नहीं होगा, तब से वहाँ पे अभय दान कर देता है। और उस समय से वहाँ उस समय से मतलब नाग पंचमी जो थी, तो उस समय से नाग पंचमी के दिन वहाँ पे एक बड़ा सा मेला लगता है। इसके पीछे छोटी सी कहानी है। चलो तो फिर जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन करना क्या चाहिए। मैं अभी आपको जो भी जानकारी आगे दूंगा वो एक पॉइंट्स के हिसाब से यानी कि एक क्रम में दूंगा। तो सबसे पहले नाग पंचमी के दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, इसके अलावा इस दिन नाग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा के बाद नाग पंचमी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। तीसरी बात, कुंडलिनी में अगर आपकी कुंडली में अगर राहु और केतु को दशा चल रही है तो उन्हें भी नाग देवताओं की पूजा करने से हटाया जा सकता है। चौथी बात, इस दिन शिवलिंग पर पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाएं। अगर आप चढ़ाते होगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिन पीतल के लोटे से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चलो अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि क्या होती है। तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई और आपका जो नित्य कर्म है वो कर लेना चाहिए। दूसरी बात, पश्चात स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में पूजन के लिए सेवई चावल आदि ताज़ा भोजन बना लें। दीवार पर गेरू पोत कर पूजा का स्थान बना ली। मतलब दीवार जो होती है उसके ऊपर आप गेरू वगैरह पोत कर, या फिर आपके पास मतलब वो गोबर का होगा, जो मिट्टी होगी उसके ऊपर पोत कर उसके ऊपर पूजा के लिए स्थान बना लीजिए। या फिर आजकल फ़ोटोज़ भी मिल जाते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर कच्चे दूध में कोयला घिस कर उससे जो पोती हुई दीवार है उस पर घर जैसे बनाना है और उसके अंदर नाग देवताओं की आकृति बनाना है। जैसे मैंने कहा आजकल फ़ोटो मिल जाते हैं, तो अगर फ़ोटो नहीं मिला, अगर आप गांव में हो तो वहाँ पे दीवार के ऊपर जो अपना दूध होता है कच्चा दूध उसके अंदर कोयला घिसना है और उससे दीवार के ऊपर घर जैसा बनाना है और उसके अंदर नाग देवी देवताओं की आकृति बना लेनी है। कुछ जगहों पर काठ मिट्टी की कमल तथा हल्दी व चंदन की सहायता से अथवा गोबर से घर की मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों के पास पंचमुखी मतलब 5 फने वाले नाग निकाले कर पूजा करते हैं। मतलब किसी किसी कुछ जगह पर हमारे जो घर का जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ जो बगल होते हैं दरवाजे के द्वार के, तो वहाँ पे 5 फनों वाला नाग निकाल कर उनकी पूजा करते हैं। पूजा कैसे करना है, तो सर्वप्रथम नाग देव जो है उनके ऊपर दूध से उनका स्नान करा लेना है। फ़ोटो होंगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा दूध लगा देना है तिलक जैसा। और फिर दीवार पर जो बनाया हुआ नाग देवता है या फिर आप फ़ोटो है तो उसको गंध पुष्प दुर्वा अक्षदा पुष्प जल कच्चा दूध रोली और आदि से पूजन कर सेवई व तथा मिठास जो भी आपका मिठास जो हो गया मतलब मीठा मीठा में जो होगा उससे भोग लगा लेना है। इतनी ही पूजा होती है। उसके बाद में फिर आपको नमन करना है, प्रार्थना करना है। और अगर आपसे हुआ तो उस दिन नाग देव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब नाग देवी देवता मतलब दोनों होते हैं, उसमें देवी भी देवता भी होते हैं। तो उनका दर्शन यहाँ पे क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हम नाग को पहली बार देखते हैं या फिर अगर हम देखते हैं मतलब जब हमारे होता नहीं है ध्यान में और सडनली हमारे सामने सांप अगर आ जाता है तो हम डर जाते हैं। तो नागपंचमी के दिन नाग देवता को अवश्य देखना है, क्योंकि आपके दिल में या फिर आपके जो दिमाग में उनके उनके बारे में जो डर बैठा है वो डर निकल जाना चाहिए। इसीलिए इस दिन नाग को अवश्य देखना चाहिए। और अगर हुआ तो बाबी का भी दर्शन कर लीजिए। बाम्बी मतलब नाग देवता का जो निवास स्थान होता है जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे वो चींटियाँ बनाते हैं ना उनका घर, वैसे ही पूजा अगर मिले तो उसके पूजा वगैरह कर लेनी है, उसके थोड़ा सा दूध चढ़ा देना है।
और इस तरह से पूजा वगैरह करके आपका नागपंचमी त्यौहार मनाना है। और नाग देवता के लिए सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि नाग जो होते हैं उनको सुगंध बहुत प्रिय होता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आपको कैसे लगे मुझको आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी, और आप मुझको प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कैसे लगा। थैंक यू।